पास्टर जी, इस बहन का नाम सुगा देवी है और ये बत्तावाला से पिछले 1 साल से परमेश्वर के भवन में लगातार आई है। पास्टर जी, इस बहन की गवाही है कि पिछले साल अगस्त महीने में आपने घोषणा की थी कि कुछ बहनें या कुछ भाई है, मैं देख रहा हूँ कि उनके पेट में लगातार दर्द रहती है। पास्टर जी, इस बहन के बहुत तेज दर्द रहती थी और ये काफ़ी सालों से उनके दर्द रहती थी और डॉक्टर को जब इन्होंने दिखाया तो डॉक्टर ने बताया था कि आपके बच्चेदानी में गांठें हैं, जिसकी वजह से आपको ये दर्द रहती है। पास्टर जी, ये लगातार परमेश्वर के भवन में आती रही और एक दिन जब आपने इन पर ले हैंड प्रार्थना की, उस दिन के बाद ये पूरी तरह से दर्द से आज़ाद हो गई, ये पूरी तरह से निजात पा चुकी हैं। और पास्टर जी, इसके साथ साथ अब अगले साल यानी इस साल 2021 में ये एक बेबी बॉय के साथ ब्लेस हुई है। इस सितंबर महीने में ये बेबी बॉय के साथ ब्लेस हुई है। अब इनके कोई दर्द नहीं है। उस दर्द के बाद परमेश्वर ने इन्हें बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। इन दोनों अद्भुत कितनी देर से दर्द होती थी? इनको कुछ सालों से दर्द थी। कितने सालों का? आपको कितने सालों से? 4 महीने से। गवाही को ध्यान से। हालेलुया। आपको समझ आई कि उसके पेट में 4 महीने से दर्द थी। अब उसने दवाइयां भी खाई होगी, इलाज भी कराया होगा, लेकिन उसे कहीं से आराम नहीं मिला। अब एक प्रार्थना से क्या हो गया कि वो दर्द चली गई। वही प्रार्थना उस दिन बहुत सारे लोग होंगे जिन पर प्रार्थना की गई होगी और बहुत सारे लोग उनमें बीमार भी होंगे। हो सकता है कई लोग ऐसे होंगे जिनके पेट में जैसे इसके दर्द रहती थी, उनके भी दर्द रहती हो। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये बहन चंगी हो गई, गवाही देने के लिए आई, लेकिन बाकी गवाही देने के लिए नहीं आई। आप समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसा क्या हो गया कि ये बहन गवाही के साथ वापस आई, लेकिन दूसरे लोग जो थे, जो साथ खड़े थे, वो गवाही के साथ क्यों नहीं आए? प्रेयर वही है, हाँ कि ना? प्रेयर वही है, वचन वही है, चर्च वही है। और कोई जन है जो विश्वास के साथ ग्रहण करके जाता है और कोई सिर्फ चेक करता रहता है कि ये असली है कि नकली है। और कुछ लोग हैं जो विश्वास के साथ चर्च में नहीं आते और जितनी मर्जी उन पर प्रार्थना कर लो, वो बीमार के बीमार ही रहेंगे, क्योंकि विश्वास नहीं है, फेथ नहीं है, ध्यान नहीं है परमेश्वर की ओर। हालेलुया। अब एक ले हैंड प्रार्थना हुई, उसकी बीमारी चली गई। वही प्रार्थना सब लोगों पर हुई थी, लेकिन सब लोग ग्रहण नहीं कर पाए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर काम करने की ताकत रखता है। अब ये देखना है कि आपने कैसे उसके हाथ को, उसके स्पर्श को, उसकी हीलिंग को रिसीव करना है। हालेलुया। जैसे आज भी बहुत सारे लोगों पर, सब लोगों पर प्रार्थना होगी। मैं नहीं जानता उनमें से कितने लोग हैं जो अपनी हीलिंग को, अपनी डिलीवरेंस को लेकर जाएंगे, लेकिन जो फेथ के साथ आए हैं, विश्वास के साथ आए हैं और अपने मन में प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर, आज मैं यहाँ पर बीमार आया हूँ, लेकिन मैं बीमार वापस नहीं जाना चाहता, तो परमेश्वर उन्हें चंगा करके वापस भेजेगा। हालेलुया। मैं चर्च में आया, मैंने आपको क्या कहा कि डिमांड रखो परमेश्वर के सामने, डिमांड रखो, मांगो परमेश्वर से। परमेश्वर उनको देता है जो मांगते हैं, बल्कि उनको नहीं देता जो शर्माते हैं, जो बैठे रहते हैं आराम से। परमेश्वर उनको नहीं देता, परमेश्वर उनको देता जो मांगते हैं, जो जोर लगाते हैं और ढीठ होकर परमेश्वर से लेने की कोशिश करते हैं, और परमेश्वर उन्हें देता है। हालेलुया। क्या लिखा बाइबल में कि उस कुंड के किनारे बहुत सारे बीमार पड़े रहते थे, लेकिन चंगा वो होता था जो एफर्ट लगा के, जोर लगा के उस पानी में उतरता था, वो चंगाई को लेकर जाता था। बहुत सारी भीड़ वहां पर थी, बहुत सारे बीमार वहां पर थे, लेकिन उनमें से कुछ लोग चंगे होते थे। पता है क्यों? क्योंकि कुछ लोग विश्वास के साथ आते थे, मन बनाकर आते थे कि नहीं परमेश्वर, आज मैं तेरे भवन में जा रहा हूँ, आज मैं चंगा होकर वापिस आऊंगा, आज मैं तेरे भवन में जा रहा हूँ, आज मेरी बीमारी का आखिरी दिन है, आज मेरी जो दुष्ट आत्मा मुझे तंग करती है उसका आखिरी दिन है, इस कर्जे का आखिरी दिन है। परमेश्वर, मैं डिमांड रखता हूं, तो परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम करता है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आप समझ आई आपको इस गवाही की? परमेश्वर का काम करने का तरीका वही है, लेकिन आप उस स्पर्श को, उस हीलिंग को ले नहीं पाते। कई बार आप जानते क्यों नहीं ले पाते? मैं आपको बताता हूँ आप क्यों नहीं उस ग्रेस को, उस हीलिंग को, उस मसे को क्यों नहीं ले पाते। आप जब तक चर्च में आकर प्रार्थना नहीं करेंगे,
जब तक चर्च में आकर प्रार्थना नहीं करेंगे, वर्शिप नहीं करेंगे, आपकी जिंदगी में वो डिलीवरेंस वाला हाथ, वो परमेश्वर की छुटकारे की सामर्थ आपकी जिंदगी में काम नहीं कर सकती। हालेलुया। आप चर्च में आए, अगर आपका ध्यान प्रार्थना की ओर नहीं है, आराधना में नहीं है आपका ध्यान, तो आप भूल जाओ कि आखिरी प्रार्थना में, लास्ट प्रार्थना में आप हील होके वापस जाओगे। हालेलुया। आपको क्यों क्या कहा जाता है कि आराधना करो? आपको क्यों कहा जाता है कि प्रार्थना करो? आपको इसलिए कहा जाता है कि आपकी स्पिरिट जो है वो ओपन हो जाए। जब आप आराधना करते हैं तो आपकी स्पिरिट ओपन हो जाती है, आपकी आत्मा ओपन हो जाती है और आपका मेल मिलाप परमेश्वर से होता है। फिर परमेश्वर को आसानी होती है आपको डिलीवर करने में, फिर परमेश्वर को आसानी होती है आपको आजाद करने में। हालेलुया। अब एक प्रार्थना हुई, दर्द गई, दर्द के बाद परमेश्वर ने बेबी के साथ ब्लेस किया। हालेलुया। सिर्फ एक प्रार्थना, दर्द तो गई लेकिन परमेश्वर ने बरकत भी दी। हालेलुया। अगर आप रिसीव करने वाले विश्वासी बन जाएं, हीलिंग तो मिलेगी, उसके साथ बरकत भी मिलेगी। ये परमेश्वर का तरीका है काम करने का। हालेलुया। उसने कहा मैं तुझे इतना दूंगा कि तेरे घर में रखने की जगह नहीं बचेगी। हालेलुया। मैं तुझे इतना दूंगा, तेरे घर में रखने की जगह न बचेगी। बस ग्रहण करने वाला बन जा, उसे ग्रहण करने वाले बन जाओ तो परमेश्वर आपको देगा। जोर से तारीफ करो परमेश्वर की तालियों के साथ इस गवाही के लिए। जोर से अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपकी ऐसे खड़ा करे गवाही के साथ, तो उसकी जोर से तारीफ करो एक बार। जोर से उसकी तारीफ करो सब।